पूरा पीछे दबाओ, पूरा दबाओ पीछे। निवेदन है भैया, प्लीज प्लीज चले जाओ। आपसे टूट जाएगा, पूरा मंच टूट जाएगा। वो गिर जाएंगे नीचे। मंच में नहीं जाएगा तो खड़े होकर देखना पड़ा। भेजिए लोगों को पीछे निकालने के लिए। कंट्रोल रूम स्टेज के नीचे। भैया की फैमिली अंदर जाएगी। फोन आया मेरे को, मैं कैसे चलेगा तू? अलग हो, निकाल दो भैया। अब यहाँ से निकल जाएंगे भाई। कुछ लोग को निकाल दो, कुछ लोग अजय भैया, अजय भैया, अजय भैया, अजय भैया जाके उस तरफ से लाओ, बोलो तो उस तरफ से लाओ। रास्ता मंगाना पड़ेगा, सबको बोल दूंगा। सर सर यहाँ पे रास्ता लगेगा, मेरे पास नहीं है। जाएगा पूरा डंडे से अच्छा वही लगता है सबको बुला के। डंडा नहीं मारना इस। अरे कोई मान नहीं रहा है ना भैया, करंट मार देगा, कहीं के नहीं बचोगे। दर्शन लेना है ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। तार है करंट का ना, बात समझा। हेलो, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, सरकार की, सरकार की।
जाली। इस पे आ जाइए, इस पे पूरा खाली है, दर्शन मिल जाएंगे। आप बात ये नहीं समझ रहे हो, उनको चोट लग सकती है भैया। प्लीज आप लोग अपने लोग हो, आप लोग तो मान जाओ। इस तरफ आ जाइए ना, घूम के आ जाइए भैया, इसमें रोक देंगे आपको। हेलो हेलो, जय श्री राधे। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले श्री राजा रामचंद्र सरकार की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्री जगत गुरु स्वामी जी महाराज की, बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। आइए सभी श्रद्धालु भक्तजनों, हम सभी लोगों का निश्चित ही परम सौभाग्य इस दिव्य हरिहर पावन तीर्थ के भव्य भूमि पूजन महामहोत्सव में हम सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चय ही हम सभी लोगों के परम सौभाग्य का विषय है। और यदि किंचित किसी भी प्रकार से लोग हवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कुछ देर के लिए सभी लोग ठहर करके और दिव्य राम नाम संकीर्तन करें, कि जिनके लिए हम सभी लोग और उनके निश्चय ही इंतजार में पूरा हमारा जिला समस्त भक्तजन विराजमान है। महाराज जी बस पधारने वाले हैं, तो आप लोग जैसा उनका आदेश रहता है कि सतत ही हरि नाम संकीर्तन, राम नाम संकीर्तन हम सभी लोग करें, तो निश्चय ही आप सभी लोग जो है राम नाम संकीर्तन करें। और जितना ही हम सभी लोग संकीर्तन करेंगे उतना ही समय नजदीक आ जाएगा और पूज्य श्री महाराज जी हमारे बीच में मध्य में पधार जाएंगे। सभी लोग एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की, पुण्य पावन हरिहर तीर्थ क्षेत्र की, विजयगढ़ महामहोत्सव की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले चित्रकूट धाम की, बोले श्री हरिहर धाम की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आइए सभी लोग, हो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तालियों के साथ जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, राम, जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी लोग तालियां बजाते हुए बोले श्री पावन श्री हरिहर तीर्थ क्षेत्र की, बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, समस्त भक्तजनों आइए एक बार पुनः संकीर्तन की यात्रा। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उद्यद्भानुसहस्रशन्निभतनु पीताम्बरालङ्कृता, प्रोज्ज्वालानलदीप्यमान नयनोन्यस्पृष्टरक्षो गणः, संवरतोद्यद्वारिदोत्तरव प्रोच्चैर्गदा विभ्रमा,
श्रीमान मारुति नंदनम प्रतिदिनम ध्येयो विपद भंजन। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और निश्चय ही हाँ, और एक बार पुनः जो हमारे सामवेद के पुजारी और सांगीतिक कलाकार हैं उनसे मेरा आग्रह है, एक बार वह भी संकीर्तन कराएं पुनः। और पूज्य श्री जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम पदुम बोले सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुपद पदुम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस आमी मुरे मय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवार, बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रुज परिवार, बोले श्री आचार्य चरण की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, गई बहो गई बहोरे गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुरा, बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की। बोले श्री राम लला
महेश भवानी प्रणमऊ दीन बंधु दीन दानी प्रणमऊ दीन बंधु दीन दानी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मृतक जियावनी गिरा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, मृतक बोलिए श्री राजा रामचंद्र सरकार की, बोलिए श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हमारे मध्य में कुछ ही क्षणों में पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मंचासीन होने जा रहे हैं और आप लोग थोड़ा जो है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा जोर लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री आचार्य चरण की, बोलिए श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ पूज्य, बस कुछ ही समय में पूज्य श्री महाराज जी मंचासीन होने जा रहे हैं और सभी व्यवस्थापक गण व्यवस्था बना रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री रामलला सरकार की जय, बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए विजयगढ़ महामहोत्सव की जय। हाँ निश्चय ही ये हमारे बड़े भैया संजू भैया के अथक प्रयासों से ये दिव्य जो हमारा समझ लीजिए सपना जो है साकार हो रहा है। इसलिए बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, संजू भैया को, जिनके कारण ही हम सभी लोग और उनके ही इस दिव्य पूरी जो उनकी तपस्या है, उनका परिश्रम नहीं कहूँगा, उनकी तपस्या है जो साकार होने जा रही है। हम सभी लोग भी जो है इस पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन के सभी लोग साक्षी बनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले चित्रकूट धाम की, बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। सभी लोग बोले सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ सभी लोग क्या बोलेंगे? साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बोले श्री आचार्य चरण की, बोले श्री विजयगढ़ महामहोत्सव की, बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलिए हरिहर धाम की। यहाँ से सबको भी चढ़ जाए।
हेलो। कृपया करके सभी को इसे आग्रह मंच से नीचे उतर जाएं। सभी से आग्रह मंच से नीचे उतर जाएं। मंच पे कोई नहीं रहेगा और जो है वो किनारे पीछे तरफ होके बैठ जाएं। पीछे होके बैठ जाएं। बैठ जाएं यहीं पीछे होके, आगे नहीं जाएंगे, यहीं बैठ जाइए। आप स्वागत करो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री परशुराम भगवान की। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। हरिहर तीर्थ धाम क्षेत्र में आयोजित इस विशाल महाकुंभ में आज पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की मंगलमय कथा यहाँ पर होनी थी, लेकिन गुरुदेव भगवान यात्रा में अत्यधिक परिश्रम करके आए थे, तो यहाँ पर आज प्रथम सत्र में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के बहुत ही लाडले उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज मंच पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी भक्तगण महाराज जी का स्वागत करें। और हम सभी के बीच में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के ही शिष्य बागेश्वर धाम सरकार का भी मंच पर आगमन हो गया है। एक बार जोरदार करताल ध्वनियों के साथ सभी भक्तगण उत्साह के साथ महाराज जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जय भैया से विनम्र आग्रह करता हूं और इस कार्यक्रम के संयोजक जिनके कारण महाराज जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, ऐसे आप सबके लाडले संजय सत्येंद्र पाठक जी भैया सर्वप्रथम महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। उसके पश्चात स्वागत अपना बोलिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की। हमारे गुरुदेव के प्रिय जय महाराज की और गुरुदेव भगवान के सबसे प्रिय जिनको देखते ही गुरुदेव अति प्रसन्न हुए और बोले संजय ये बहुत अच्छा कार्य हुआ कि तुमने बागेश्वर महाराज को बुला लिया, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुला लिया। अब आज मैं कथा नहीं करूंगा, मेरी जगह मेरे शिष्य कथा करेंगे। ऐसे बागेश्वर धाम की, महाराज जी की, बागेश्वर सरकार की। सबसे पहले मैं बागेश्वर महाराज के श्री चरणों पर नमन करता हूं, रामचंद्र दास जी महाराज के श्री चरणों पर नमन करता हूं। और हमारे बीच कल जो पधार रहे हैं देश विदेश के महानतम संतों में से एक, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाई, ऐसे परम पूज्य रविशंकर महाराज जी, श्री श्री रविशंकर जी कल आ रहे हैं। उनके मुख्य शिष्य, प्रिय अनुयायी भव्य देश जी, अब इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के सम्मान करें।
मैं तो महाराज जी के पास गया और मैंने आग्रह किया, गादी के सामने नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कि महाराज जी, मेरे मन में एक परिकल्पना आई है कि एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र बने, एक ऐसा तीर्थ धाम बने जहां समाज का हर वर्ग, हर तबका, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम, 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं कर सकते, 9 देवियों के स्थान नहीं जा सकते, ऐसे निशक्तजन, ऐसे दिव्यांग, ऐसे निराश्रित, वो अपने जीवन में कुंठा लेके जीवन लीला समाप्त कर देते हैं कि काश हम भी अपने इस जीवन काल में 4 धाम की यात्रा कर लेते, 12 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद ले लेते और 9 देवियों की कृपा हो जाती। लोग, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग, तो मुझे लगा क्यों ना ऐसे बुजुर्ग, क्यों ना ऐसे निराश्रित, क्यों ना ऐसे निशक्त माता पिता का सहारा बनूं, मैं उनका पुत्र बनूं और उनको मैं 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और 9 देवियों के दर्शन हरिहर तीर्थ विजय राघोगढ़ में ही करा दूं। बस यही परिकल्पना लेकर कि मेरे यात्रा देश के घूम के नहीं कर पाते, दिव्य दर्शन नहीं कर पाते हैं, मैं उनका पुत्र बनूं। हम सब मिलके, जितने लोग यहां हैं, अपन सब लोग मिलकर, हम सब मिलकर हरिहर तीर्थ का निर्माण करें और इस हरिहर तीर्थ के निर्माण में सब मिलकर सहयोग करें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं बागेश्वर धाम सरकार के पास गया। रात के 2:30 बजे 2:20 पे महाराज मुझसे मिले, हाथ पकड़ के अंदर ले गए, अपने साथ भोजन प्रसाद कराया, बैठाला और बोला अद्भुत कार्य कर रहे हो संजय भैया आप। अब बोले हम बिल्कुल इसमें आएंगे। अब 12 से 16 के बीच में एक दिन हम अवश्य आएंगे। और साथ में इन्होंने ये भी बोला महाराज जी ने कि जो यथासंभव सहयोग होगा इस हरिहर धाम के लिए आशीर्वाद के साथ साथ वो भी होगा। ये तो ईश्वर की माया है, ईश्वर की माया ईश्वर ही जाने। मुझसे महाराज जी बोले मैं 15-16 को आऊंगा और बोले नहीं मैं तो प्रथम दिन ही आऊंगा अचानक कल रात के 2:30 बजे। और महाराज जी आज महाराज जी का पदार्पण हो गया। और आज मैंने बोल दिया है कि महाराज जी हमको न हमारे क्षेत्र के लोगों को संतुष्टि नहीं होने वाली 1-2 घंटे 4 घंटे में। 3 दिन की कथा सुनना चाहेंगे महाराज जी के श्रीमुख से। कारी तलाई बुला ले, कांटी बुला ले, अच्छा खेतौली, चलो बरही बुला लेते हैं बाबा को, विश्वनाथ बाबा जी, उन्हीं का तो स्वरूप है विजयनाथ धाम, जहां परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी ने, हमारे प्रिय दत्ता जी ने 5.5 करोड़ शिवलिंग निर्माण का महायज्ञ किया था। अब मैं महाराज जी के ऊपर छोड़ दूंगा, महाराज जी की जहां आने की इच्छा हो। लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त करूं और परम आदरणीय जय महाराज जी रामचंद्र दास जी को आमंत्रित करूं। उसके पहले मैं चाहता हूं आप सभी समर्थन देके बताएं कि महाराज जी को आप लोग इसी सावन के महीने में चाहते हैं। आवाज नहीं आई महाराज जी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी अगले महीने 1.5 महीने में चाहते हैं कि महाराज जी 3 दिन की कथा करें, तो एक बार जोरदार नारा लगे सबसे आखिरी से लेकर सब तरफ से, तब मानूंगा कि आप सब चाहते हैं। बोलो बागेश्वर सरकार की। मैं रामचंद्र दास जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें।
श्री सीताराम। एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का वक्तव्य सुनना है कि नहीं सुनना है? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ ऊंची आवाज में सभी लोग अभिवादन करें। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ च लक्ष्मणं मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। कामदगिरि हनुमत चरण मंदाकिनी को तीर, यह तीनों छूटे नहीं जब लगी रहे शरीर। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की, श्री बागेश्वर महादेव की, भगवान श्री परशुराम जी की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री हरिहर तीर्थ की, हमारे प्यारे प्यारे गुरु भाई की, सब संतन की, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे संजू भैया की। जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, हो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज इस विजय राघवगढ़ क्षेत्र के
हमारे श्री हरिहर तीर्थ में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमारे संजू भैया ने अघोषित एक कुंभ लगा दिया है। अद्भुत आनंद। एक बार जोरदार तालियों से, पूज्य गुरुदेव की यहां अभी उपस्थिति नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति को मानते हुए एक बार पुनः जोरदार तालियों से गुरुदेव का हम अभिनंदन करेंगे। जब समाज में कोई परिवर्तनकारी कार्य होता है, कोई लोक कल्याण का कार्य होता है, लौकिक कल्याण के लिए तो बहुत रास्ते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नदी, पुलिया, रोड, सड़क, नहर ये बनते हैं, ये लौकिक कल्याण के लिए हैं। लेकिन आज भगवान परशुराम जी की प्रतिमा को स्थापित करने का जो महासंकल्प हुआ है, ये पारलौकिक कल्याण का कार्य हुआ है, पारलौकिक कल्याण का कार्य। और संजू भैया ने जब गुरुजी की प्रेरणा से, गुरुजी के निर्देशन में यह संकल्प लिया, तो स्वाभाविक है कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो गया। आज इतने विशिष्ट जनों के दर्शन हम सब ने किए, लेकिन अब इतने बजे, रात को लगभग 8:15 बजने जा रहे हैं, और आपके उत्साह में कमी नहीं है, क्योंकि आपके सामने हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की तपस्या ही मूर्त रूप में होकर के दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में हमारे गुरु भाई श्री बागेश्वर सरकार के रूप में विराजमान है। सात अजूबे तो दुनिया के हम जानते हैं, लेकिन हमारा गुरु भाई दुनिया का 8वां अजूबा है, जहां जब जाइए तो सीटी स्कैन करके जो जो समस्याएं अपने आप ढूंढ कर निकाल देते हैं। तो आज इतना बड़ा कार्य हमारे संजू भैया ने किया। देखो भैया, गुरुदेव संजू भैया को अपना पुत्र मानते हैं। आप सबके माननीय यहाँ के लोगों के लिए विधायक हैं, यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने कहा मैं यहाँ का प्रधान सेवक हूं। लेकिन जब गुरुदेव ने इनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, चित्रकूट की भरी सभा में, लाखों के जनसमूह के सामने और दुनिया भर के संतों के समक्ष गवाही मानकर, तो भैया संजू भैया हम सब आपके भाई हैं, और आप जो भी संकल्प लेंगे, गुरुदेव ने जब आपको पुत्र माना है तो हम सब आपके भाई हैं। आज हमारे गुरु भाई श्री बागेश्वर सरकार ने भी कहा कि अब संजू भैया के इस पुनीत कार्य में हम लोग दिन रात लगकर इसको सफल कराएंगे। कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन यह सौभाग्य कहां से प्रकट हुआ? यह सौभाग्य संजू भैया जब गुरुदेव के चरणों में लग गए, तब से इनका सौभाग्य जागृत हो गया है। भगवान परशुराम है क्या? आज यहां पर गुरुदेव ने हरिहर तीर्थ का पूजन किया है, और हम तो गुरुदेव के आशीर्वाद को एक चमत्कार मानते हैं कि मात्र 1 महीने का समय था। संजू भैया खजुरी ताल में मिलने आए, गुरु जी के दर्शन करने आए। भैया आश्चर्य की बात है, 1 महीने पहले खजुरी ताल मिलने आए, हम दोनों भाइयों की बैठकर कमरे में चर्चा हुई कि ऐसी ऐसी परिकल्पना है। तो हमारी बुद्धि तो जड़ है ही है, हमारे गुरु भाई भी जानते हैं। हमने कहा संजू भैया इतना बड़ा आयोजन है, 1 महीने में तैयारी नहीं होगी, हमने यही कहा था संजू भैया से। लेकिन संजू भैया में भी गजब उत्साह है, जिसको गुरुजी कभी कभी विनोद में कहते हैं, ना जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि इतनी ऊर्जा इनके अंदर भरी है। चित्रकूट आयोजन में गए, हमारे राघव परिवार का आयोजन, संजू भैया रात को 3:30 बजे हमें फोन करते थे, कहे भैया जो संत आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ है, उनकी प्रसादी कहाँ होगी, जय महाराज आप कहाँ हो, आप सो गए, हम बैठे यहाँ पे। हमें 3:30 बजे रात को जगा लाते थे, और 3:30 बजे रात को ये सवेरे 7 बजे जैसी ऊर्जा में बैठे रहते थे।
तो हम तो इनके उत्साह को आश्चर्य मानते हैं। गुरुदेव ने इनको लौंग की प्रसादी दी और कहा जाओ संजय, वैसे मैंने ये 5 दिन अपने आराम के लिए रखा था, लेकिन अब संजय का हट है, मेरा बालक हट कर रहा है, तो मैं इस हट को टाल नहीं पाऊंगा। ये लो लौंग, तैयारी करो, ऐतिहासिक आयोजन होगा और मृषा न होई देव ऋषि वाणी। गुरुदेव का वचन आज सत्य हो गया है। गुरुदेव का वचन आज सत्य हो गया है। गुरुदेव कहते हैं, हमारे गुरु भाई कहते हैं कि दुनिया में कहीं चमत्कार देखना है तो हमारे गुरुजी को जाकर देख लो। आज ये चमत्कार हमारे हरिहर तीर्थ के लोग देख रहे हैं, जो जंगल में मंगल कर दिया है गुरुदेव भगवान ने। परशुराम जी हैं क्या? आज समाज को भगवान परशुराम जी की नितांत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है भगवान परशुराम जी की। अवतारे 16 में पश्चिम ब्रह्मद्रोहो नृपान। परशुराम जी क्या हैं? आज हमारे बीच के नेताओं ने उनको एक जातिवादी प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। भैया परशुराम जी, हमारे परशुराम भगवान किसी एक जाति के नहीं हैं। भगवान परशुराम प्रत्येक हिंदुओं के लिए आराध्य हैं, प्रत्येक हिंदुओं के लिए आराध्य हैं भगवान परशुराम। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। एक ऐसी मानसिकता समाज में रखी गई कि भगवान परशुराम जी ने किसी एक वर्ग विशेष का विरोध किया। गुरु भाई, गुरुदेव के पास ये बात आई कि भगवान परशुराम जी ने किसी एक वर्ग का विरोध किया, हम क्यों उनको स्वीकार करें? गुरुजी ने कहा कि भगवान परशुराम जी ने किसी एक वर्ग का विरोध नहीं किया, अपितु जो अन्यायी राजा थे, जो अन्यायी राजा थे, प्रजा के साथ अन्याय करते थे, सत्ता का जिनको अहंकार था, ऐसे राजाओं के अहंकार को उन्होंने तोड़ा था। जबकि उसी समय रघुवंश था, महाराज दशरथ थे, उन सबको क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि महाराज दशरथ जी अपने प्रजा की सेवा के लिए तत्पर थे। भगवान परशुराम एक आदर्श राज्य के प्रतीक हैं, आदर्श शासन के प्रतीक हैं। शापादपि सरादपि, जनता का लाभ यदि शास्त्र से होगा तो शास्त्र से लाभ कराएंगे, और प्रजा का लाभ यदि शस्त्र से होगा तो शस्त्र से कराएंगे। पहले हम अपना अधिकार शास्त्र के माध्यम से मांगेंगे, और जब शास्त्र के आधार पर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब भैया शस्त्र उठाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। शस्त्र उठा लिया उन्होंने। तो भगवान परशुराम जी एक आदर्श राज्य पद्धति के, आदर्श शासन पद्धति के प्रतीक हैं। वो किसी एक वर्ग विशेष के विरोधी नहीं हैं। आज गुरुदेव के यहां पर आने से जंगल में मंगल हो गया है। अभी गुरु भाई से हम चर्चा कर रहे थे, गुरुदेव भगवान जो करते हैं अद्भुत करते हैं। राम जन्मभूमि की बात आई, कोई कोर्ट में जाने को तैयार नहीं था, तब हमारे गुरुदेव इस छत्र सिंहासन को, आप देख रहे हैं मंच पर सबसे ऊंचा स्थान गुरुजी का है, लेकिन इस छत्र सिंहासन को छोड़ करके भगवान रामलला के लिए कोर्ट के कटघरे में खड़े हो गए थे। और जब साक्ष्यों की झड़ियां लगा दी तो महाराज उस समय उपस्थित न्यायाधीश भी हतप्रभ हो गए और पूरा मुकदमा रामलला के पक्ष में आ गया। पूरा हिंदू समाज पूज्य गुरुदेव का आने वाली कई पीढ़ियों तक, कई युगों तक ऋणी रहेगा। हमारे गुरु भाई जैसा धरोहर गुरुदेव ने इस राष्ट्र को दे दिया, जहां पर हमारी भोली भाली हिंदू जनता प्रभावित होकर विधर्मियों के यहां जाती थी और एक प्रकार से कहें मुल्ला मौलवियों के यहां जाती थी। आज कम से कम लाखों की संख्या में पहुंचकर हनुमान जी की दंडवत लगा रही है।
इसका श्रेय किसी को जाता है तो केवल पूज्य गुरुदेव को जाता है, जिन्होंने हमारे गुरु भाई को इतना क्षमतावान बनाया है। सबकी समस्या का समाधान बागेश्वर बालाजी महाराज कर रहे हैं। तो गुरुदेव का जन्म ही एक नई क्रांति के सृजन के लिए हुआ है। हमारे संजू भैया जब आए गुरु जी के पास, उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान परशुराम जी की 51 फीट की प्रतिमा बनानी है। गुरु जी ने कहा देखो भैया, तुम हमारे बेटा हो और हम तुम्हारे गुरु के रूप में बाप हैं, तो हम कोई हल्का काम नहीं करेंगे। बाप बेटे मिलकर करना है तो 108 फीट की भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करो, जो पूरी दुनिया के लिए कीर्तिमान स्थापित हो जाए। और आज यहां पर भगवान परशुराम जी के 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा के निर्माण का संकल्प हुआ है। 4 धाम की यात्रा इतनी दुर्गम होती है। जो लोग 4 धाम की यात्रा करके आते हैं, कम से कम 15 दिन बिस्तर में रहते हैं, और जब प्रसादी में भुंडे लग जाते हैं तब प्रसादी बांटने निकलते, क्योंकि उसके पहले चेतना ही नहीं आती। और देखो आज गुरुदेव भगवान के साथ 4 धाम आपके हरिहर तीर्थ में आ गए हैं। 4 धाम यही आपको दर्शन देने आ गए हैं। और तो और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा इतनी दुर्गम है, कम से कम खर्चा हो तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में 2-3 लाख रुपए तो खर्चा हो जाएंगे महाराज। और आज गुरुदेव भगवान ने संजू भैया के माध्यम से यही हरिहर तीर्थ में 12 ज्योतिर्लिंग को विराजमान करने का संकल्प करा दिया है। यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। हमारी भारतीय परंपरा नारी को सम्मान देने की परंपरा रही है। हमने देवताओं को तो शस्त्र दिया, लेकिन उससे पहले अपनी सभी देवियों को शस्त्र दिया है। जब देवताओं पे भी संकट आने लगता है, और हमारे राम जी का तो जन्म ही नारियों के सम्मान के लिए हुआ, चाहे मां अहल्या हो, चाहे मां सबरी हो, सबके उद्धार के लिए प्रभु प्रकट हुए। और तो और निराला जी ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी गुरु भाई, उसमें राम जी ने हमारी भगवती को कितना सम्मान दिया कि जब रावण पर विजय प्राप्त करना था तो विजय प्राप्ति के पहले भगवान शक्ति पूजा कर रहे हैं। और भगवान ने भगवती के कमल से सहस्त्रार्चन का संकल्प लिया। 1000 कमल पुष्पों से भगवती का अभिषेक करना था। एक अंतिम पुष्प भगवती ने चुरा लिया, ले लिया भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान ने अपना बाण निकाला और बाण निकाल करके कहा कि मेरी मां कहती है कि मेरे नेत्र भी कमल जैसे हैं, तो लाओ इस नेत्र को निकाल कर भगवती के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो मेरे प्रभु देवियों के सम्मान के लिए अवतरित हुए। तो यहां पर नव देवियां विराजमान हो गई हैं हमारी हिंदू जनता जनार्दन को शक्ति देने के लिए, हमारी हिंदू जनता जनार्दन को जागृत करने के लिए यहां पर भगवती भी विराजमान हो गई हैं। तो भैया देखो, पूरे देश भर का तीर्थ, और तो और आज हम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से पूरे देश में पाक अधिकृत कश्मीर की मांग हो रही है। जल्दी ही पाक अधिकृत कश्मीर हमें प्राप्त होगा, लेकिन उसके पहले हमारे संजू भैया ने यहां अखंड भारत के मंदिर का भी, भारत माता के मंदिर के भी निर्माण की तैयारी कर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि पाक अधिकृत कश्मीर तो आएगा, लेकिन उसके साथ और भी कई देश भारत के अधीनस्थ हो जाएंगे। ये विजय राघवगढ़ से भारत के विजय की संकल्पना की जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से गुरुदेव का अभिनंदन करिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो हम सब इन 5 दिनों में एक ऐतिहासिक यात्रा आरंभ कर रहे हैं। इस विजय राघवगढ़ से भारत में हिंदुओं के विजय की यात्रा आरंभ हो रही है। संजय भैया के नेतृत्व में पूज्य गुरुदेव ने जो अभियान संजय भैया को दिया है, इस नेतृत्व में हिंदुओं की और भारत की विजय होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है। देखो, केवल एक बात हमें कहनी है,
हम जब कुंभ में जाते हैं तो वहां जब कहा जाता है पंगत की सीताराम, तो इसका अर्थ है केवल वैष्णवों की पंगत है। लेकिन जब कह दिया जाता है पंगत की हरिहर, तो इसका मतलब है पूरे संत समाज की पंगत है, सभी सन्यासियों और वैष्णवों की पंगत है, किसी को मनाही नहीं है। उसी प्रकार ये जो हरिहर तीर्थ का निर्माण हो रहा है, किसी एक समाज का नहीं, ये पूरे हिंदू जनता जनार्दन के तीर्थ का निर्माण हो रहा है। उनके विजय के तीर्थ का निर्माण हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं देखो ये हिंदू समाज है, हम हिंदुओं की एक विशेषता है, भूल से भी किसी को न छेड़ेंगे हम तो किसी को नहीं छेड़ेंगे भैया, लेकिन हमारा मंदिर तोड़ करके हरी चादर बिछाओगे तो छेड़ने पर तुम्हें न हम छोड़ेंगे, छेड़ने पर तुम्हें न छोड़ेंगे हम, अपने माथे पर चुटिया रखाएंगे, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे। हमारे गुरु भाई ने गुरुदेव के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र के अश्वमेध का यज्ञ छोड़ा है। कश्मीर जाएं तो वहां लाखों की संख्या में मुसलमान भी बैठ करके हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता चले जाओ तो वहां भी बैठे हैं, महाराज हम आपके साथ, अब छोड़ के तो जा नहीं सकते भारत। और आंधी ऐसी चली है कि हिंदू राष्ट्र की मांग पूरे देश में चालू हो गई है। सो भैया उन सब का भी हृदय परिवर्तन हो गया है। तो हमारे गुरु भाई के इस प्रयास के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। तो हमारे परशुराम जी का जो सूत्र है, सापादपि सरादपि, पहले तो श्राप से मारेंगे और श्राप से नहीं मरा तो फिर शस्त्र से मारेंगे, फिर बाण से मारेंगे। तो महाराज किसी भी धर्म विरोधी को, राष्ट्र विरोधी को इस देश में छोड़ना नहीं है और भैया मारना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, लेकिन उनके हृदय में जो देश विरोध, राष्ट्र विरोध, धर्म विरोध भरा है, उस विरोध को मारना है और उन सब का हृदय परिवर्तन कराना है। हमारे गुरु भाई इस कार्य को बहुत निपुणता के साथ कर रहे हैं। पूरे देश का संत समाज, पूरे देश का हिंदू समाज, क्या वृद्ध, क्या नौजवान, क्या बालक, सब हमारे गुरु भाई के नेतृत्व में एक हो गया है। और लंबे अरसे बाद किसी ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ है, हमारे गुरु भाई का, गुरुदेव के ऐसे रत्न का आगमन हुआ है जिसने हिंदुओं के भीतर से जातिवाद की बात समाप्त कर दी है, क्षेत्रवाद की बात समाप्त कर दी है, पंथवाद की बात समाप्त कर दी है। सबको एक धारा में ला करके केवल हिंदू राष्ट्र की बात को समझा दिया है, इसके महत्व को समझा दिया है। पूरा देश, ये पूरा हिंदू समाज आने वाली कई पीढ़ियों तक गुरुदेव का ऋणी रहेगा। हमारे गुरु भाई बहुत व्यस्त थे, लेकिन गुरुदेव का आदेश हो गया। गुरुदेव का आदेश हो जाए तो बैठे बैठे शीर्षासन नहीं आता हो तो करना पड़ता है। सो हमारे गुरु भाई ने वहां से सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। गुरु भाई हमारे वहां बागेश्वर से गुरुदेव के दर्शन के लिए और आप सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सब गुरुदेव के इस तेज पुंज शिष्य को सुनने के लिए, बागेश्वर सरकार को सुनने के लिए लालायित हैं। और संजू भैया भी दिखा रहे हैं कि घड़ी ज्यादा हो गया है, फिर जबलपुर से प्लेन भी नहीं उड़ पाएगा। महाराज प्लेन नहीं उड़ेगा तो हनुमान जी पीठ पर लेकर उड़ जाएंगे। तो हमारे गुरु भाई हम सब के बीच आए हैं, हम सब इनका खूब अभिनंदन करते हैं। और अब गुरुदेव के इस तेज पुंज विभूति को, गुरुदेव के इस कृपा पात्र विभूति को हम सुने। उसके पहले एक बार गुरुदेव भगवान का जयकार बोलिए। सदगुरुदेव भगवान की, भगवान परशुराम की, श्री हरिहर तीर्थ की, श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की जय जय। श्री सीताराम। पूज्य युवराज जी ने इतना सुंदर वक्तव्य दिया है, एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य युवराज जी का हम सभी लोग अभिनंदन करते हैं।
और आपके धैर्य की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो गई है। इतने दूर दूर से चल के जिन्हें आप सुनने आए हैं, तो मैं अब जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज जी को आमंत्रित करता हूं, लेकिन उससे पहले तालियां जोरदार होनी चाहिए। देखिए, महाराज जी का वक्तव्य सुनना है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, श्री सन्यासी बाबा की। पूज्य एक बात कहनी रह गई थी। हमारे संजू भैया तो संतों से इतना प्रेम करते हैं, बात तो है ही, हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे संजू भैया के जो चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी यश पाठक, ये संजू भैया से भी 2 कदम आगे चल करके संतों की सेवा में हैं। और हमारे संत समाज में जो कहते हैं कि बाप पे पूज जात पे घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो हमारे संजू भैया के रास्ते पर ही हमारे यश भैया चल रहे हैं। और आज हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज संजू भैया से ज्यादा आशीर्वाद गुरु जी का यश भैया ने ले लिया है। तो इनके लिए भी एक जोरदार तालियां कि हमारे सामने संजू भैया के सामने ही एक ऐसा पौधा तैयार हो रहा है जो हम सबको अपनी छांव में समेट कर लेकर चलेगा। तो हम यश भैया के भी आगे के जीवन के लिए खूब शुभकामनाएं देते हैं। अब हम अपने गुरु भाई को सुने। श्री राम जय जय राम। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहम् धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम् वानराणामुधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। लालो देह लालील से अरोधरि लाल लंगू। वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसु। तुलसी तुलसी सबो कहें भैया, तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की। सो बन गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर। मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। गाइए ताली बजाते हो सब गाओ पागलो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान दोनों हाथ उठाओ। ताली कौन बजाएगा? श्रीलंका वाले। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। तन तमूरा बन जाता है, तन तमूरा बन जाता है जब मन काशी हो जाती है। तन तमूरा बन जाता है जब ये रूह काशी हो जाती है। फिर मिलता है गुरुदेव का द्वार जब आत्मा सन्यासी हो जाती है। दोनों हाथ उठाकर सब गाइए। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। उस चांद को बड़ा गुरूर है, उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। यारो अब उसे भी कौन खबर दे, मेरे पास तो गुरुदेव जैसा कोई नूर है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान। अब दोनों हाथ उठा करके ओ सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। ओ सीताराम 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 सीताराम। दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 सीताराम
बलरामचंद्र की जय हो बागेश्वर धाम की जय हो परम पूज्य जगत गुरु भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो पूज्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री आचार्य रामचंद्र दास की जय हो संत समाज की जय हो गौ माता की जय हो कटनी के पागलों की जय हो हरिहर पावन तीर्थ की जय हो अपने अपने मताई बाप की जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो इस महायज्ञ में आने वालों की जय हो ना आवे वालन की भी जय हो सहयोग करने वालों की जय हो विरोध करवे बालन की भी जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलो सन्यासी बाबा की जय हो परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी महाराज की जय हो परम पूज्य वर्तमान युग के अवतारी महापुरुष हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे समय में जी रहे जब वर्तमान समय में भारत भूमि पर एक ऐसी विभूति का अवतरण हुआ जिनके वेद वेदांग के सामने अच्छे अच्छे बुद्धिमान बड़े बड़े पढ़े लिखे पनाह मांग जाते हैं। ऐसे पूज्य जगतगुरु भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की कृपा से इस पावन तीर्थ पर कटनी क्षेत्र का महाकुंभ लगा हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। हमारे गुरु भाई ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम। पूज्य महाराज जी को प्रणाम। एवं तीनों पंडालों में जो जहां जहां बैठे हैं, कुछ बड़े वीआईपी खड़े हैं, कुछ जो है मंच पे चढ़े हैं, कुछ अंदर आने के लिए बीच में लड़े हैं, फिर भी जो है द्वार पर ही अड़े हैं, फिर भी सब छोड़ छाड़ कर बालाजी के इस दरबार में पड़े हैं। ऐसे जो जो तीनों पंडालों में बागेश्वर धाम पूज्य राघव परिवार के अगला पगला विराजमान है। आप सबको कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। साधु जी, अरे जरा जोर से बोलो। साधु जी, सीताराम। ओ साधु जी, सीताराम। माइक वाले तुम्हारे कक्का को नहीं लगने, तेज करो करो तेज। तुम्हारे कक्का को लगने बटन ही तो दबाओ ने, ऐसे सूदा कर रहे जैसे अकाल मची हो। तेज कर और तेज कर। हाँ अब ठीक है, कुछ थोड़ा और। साधु जी, हाँ अब आ गए तुम लेन पे, अब लेन पे आ गए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद। हम तो किसी लायक नहीं, नालायक हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान की कल आज्ञा लगी रात को कि बेंगलोर जाने के पहले बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, समूचे भारत वर्ष का एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। हरिहर तीर्थ का कल भूमि पूजन होने जा रहा है। तो पाठक जी तो पधारे ही थे धाम पर। हमने कहा था कि हम कोशिश है 16 तारीख की, लेकिन जब गुरु कृपा हो जाती है पर असंभव भी संभव हो जाता है। बस इसी का नाम गुरु कृपा है। तो हम पर रोक नहीं पाए। हमने पर रात को ही जब गुरु जी की आज्ञा लगी कि कल होते हुए तुम बेंगलोर जाना, तो रात को ही हमने पर पाठक जी को हैरान किया। हमने कहा उड़न खटोला भेजो, और चील गाड़ी भेजो, और जो है शरीर कल आएगा। और फिर इसके बाद में हम बेंगलुरु की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन धन्य है आज कटनी क्षेत्र की यह भूमि। देखो
जब संत जिंदगी में आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन अगर संत जिंदगी में आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। इस भाई लोग पूछते हैं महाराज जी संत आने से क्या होता है? अब भाई संत आने से किसी के सींग पूंछ नहीं निकलते। जिस प्रकार बसंत के आने से प्रकृति हरी भरी हो जाती, उसी प्रकार जीवन में संत के आने से हमारी संस्कृति भी हरी भरी हो जाती। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने प्रेरणा दी हमारे गुरु भाई श्री संजय पाठक जी को कि आप जो है मध्य प्रदेश में एक ऐसे हरिहर तीर्थ का व्यवस्था करो ताकि समूचे मध्य प्रदेश के लोगों को एक ही जगह पर सभी भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएं। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात कि आप इस हरिहर तीर्थ में भगवान परशुराम जी, भारत माता, निषाद राज, सबरी माता, ऐसा संयोग हमारा मानना है ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना का ही एक अध्याय है। मानो क्या राजा क्या प्रजा और जो सनातनीय हिंदू जातिवाद के नाम पर कट और बट रहे थे, उन हिंदुओं को एक जगह एक तीर्थ में सब मंदिरों में सभी के भगवानों के दर्शन होंगे। ये हिंदू राष्ट्र का ही नया अध्याय है। और ऐसे कामों से ही सनातन विरोधियों की बरेगी ठटरी, हली उल्लाह वालों की बन जाएगी गठरी। ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं इनकी गठरी बनने का इंतजाम प्रॉपर हो रहा है। हाँ, हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी सीताराम। अब हम आपको क्या सुनाएं, आप पहले ही से सुने सुनाए बैठे, लेकिन फिर भी गुरु भाई की आज्ञा और गुरु जी की आज्ञा लगी कि जाओ मंच पर, हम यहीं बैठे बैठे सुनेंगे। गुरु जी आज पूरे दिन श्रम करते रहे। गुरुदेव भगवान एक तो आए हैं सुबह से, फिर भूमि पूजन में रहे, पूरे दिन का श्रम हो गया। एक बात बोलें, अब आप लोगों का, हम लोगों का सौभाग्य है ऐसे युग में जी रहे, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी युगों तक चर्चा चलेगी कि भारत में कोई एक ऐसे महापुरुष प्रकट हुए थे जिनके नयन जरूर नहीं थे, नेत्र जरूर नहीं थे, लेकिन उन्होंने लाखों नेत्रों को भी चकाचौंध अपनी विद्वता से कर दिया था। राम मंदिर के मुद्दा में जब परम पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान अदालत में जाकर ललकारे तो विपक्ष वाले भी जो हते वे भी हाथ जोड़ गए, बोले जय हो। लोग हमसे कहते हैं कि चमत्कार क्या होता है, हम कहते पहले हमारे गुरु जी से निपट लो, बचियो सो हमें मिलियो कौन है में, हम ठटरी बार भी। पहली बात तो गुरुदेव भगवान से बचोगे ही नहीं, बच जाओगे सो इंतजाम पर्याप्त है। तो ये वर्तमान में समूचे भारत के लिए यहां का गौरव है, पूरी दुनिया का गौरव है कि हम सबको परमात्मा ने एक ऐसी विरासत, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी निधि, एक ऐसा कोहिनूर परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के रूप में दिया है कि आज हम लोग उनके काल में जी रहे हैं। कभी ये हम लोग चर्चा करेंगे कि परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, सदियों तक, पीढ़ियों तक चर्चा चलेगी। और जब हरिहर तीर्थ बनेगा तो हमारे गुरु भाई पाठक जी के साथ साथ गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ये समूचा मध्य प्रदेश भी राममय दिखाई पड़ेगा। बोलो सीताराम। आपको सुनाना क्या है, जो हनुमान जी की प्रेरणा है तो एक दो बातें सुनाते हैं, और तुम भी दिन भर के बैठे बैठे अघा गए हुई हो हैं? और सुनने बुंदेलखंडी हाउ का कोई ठिकाना नहीं है। यहां आदमी कह दे हाओ, उनसे कहते कहे भाई 5 मिनट में आ जाओगे, हाओ। जो न मानियो के 5 ही मिनट है, 50 भी हो सका। बुंदेलखंडी हाउ, आप लोग तो बाहर के हो, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इस क्षेत्र में हाउ बोली जाती है। जैसे आप अंग्रेज जो पढ़े लिखे वो कहते हैं यस, कोई भी बात क्यों भाई चाय पियोगे, यस। थोड़ा कम पढ़े लिखे, चाय पियोगे, हाँ जी। लेकिन हम लोग जैसे अनपढ़ गवार, चाय पियोगे, हाओ। हमारे यहां की हाओ इतनी खतरनाक है कि एक आदमी दिल्ली से चलकर कटनी आया, इनके बिजराघवगढ़। बेचारा आया, बोले ये बताओ कटनी यही है? बोले हाओ। व्यक्ति का दिमाग खराब कि जो हाओ कौन सो शहर है,
उसने कहा लगता है गलत जगह आ गए, कटनी की जगह पन्ना में घुस गए, ये कौन हाव शहर है। बोले भाई साहब, दूसरे से पूछा क्यों भैया कटनी यही है? बोले हाव। अब और दिमाग खराब। तो एक दुकानदार पढ़ा लिखा था, उससे पूछा क्यों जी भैया जी कटनी यही है? बोले हाँ। बोले आप ठीक मिले। बोले क्यों? बोले अभी जितने मिले सब हाव कह रहे, हमें लगा कोई हाव शहर है। अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो कहते हाव, जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हाँ, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते यस। तो फिर दिल्ली के आदमी ने हाथ जोड़ के कहा लगता है आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। बोले हाव। ये हमारी बुंदेल। तो जल्दी तो नहीं है तुम लोगन का सुनने हैं हाउ। जय हो जय हो जय हो। अब हाउ का कोई ठिकाना ही नहीं है। बोलो सीताराम। अरे हरि का भजन करो, हरि है हमारा, गुरुदेव का भजन करो, गुरुदेव है हमारे। देखो एक बात, भगवान हमारे हैं ये तो बहुत अच्छा भाव है, भगवान हमारे हैं अच्छा भाव है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं ये गड़बड़ भाव। भगवान हमारे हैं ऐसा मानना ही चाहिए। और इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिनके अंदर राम ना हो। जिनके अंदर से राम निकल जाते वो जल जाते, जिनके अंदर से राम जी निकल जाते वो जल जाते। एक बात और, हम अपने गुरुदेव भगवान को देखकर कभी कभी सोचते हैं कि धन्य है गुरुदेव भगवान जो दिन रात हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और वेद वेदांग की परंपरा को जीवंत रखने के लिए गुरुदेव भगवान ने ऐसी विद्या पाई है जो न भूतो न भविष्यति न कोई पा सकता है। धन्य। तो हम विचार करते रहे थे एक दिन रामायण के 2 प्रसंग में महाराज जी। रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि राम जी स्वयं विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करते हैं। अच्छी बात, धनुष बाण लेकर के खरदूषण आदि को मारते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन एक जगह राम जी यज्ञ की रक्षा करते हैं, दूसरी जगह हमारे राम जी जब रावण यज्ञ करता है तो हनुमान जी को भेजकर विध्वंस कराते हैं। तो किसी ने राम जी से पूछा कि ये तो मामला गड़बड़ है, एक तरफ आप धर्मो रक्षति रक्षिता की बात करते हैं, आप यज्ञ की रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ आप जाकर के बेचारा रावण यज्ञ कर रहा तो विध्वंस कराते, ये तो ठीक नहीं है, मुंह देखी बात है। आहा हा, भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। राम जी मुस्कुराते हुए बोले सुनो भैया, हमको इससे मतलब नहीं है कि यज्ञ कौन कर रहा, यज्ञ से मतलब नहीं है। फिर बोले हमें मतलब है यज्ञ के संकल्प से, जो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करता है उसकी हम स्वयं रक्षा करते हैं, जो विश्व अशांति के लिए यज्ञ करता है उसे के पास हनुमान जी को भेजकर हम विध्वंस करा देते हैं। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। आप अगर कोई भी काम अशांति के लिए करोगे तो हनुमान जी आकर आग लगा जाएंगे, लेकिन अगर आप विश्व में शांति के लिए कोई काम करोगे तो राम जी स्वयं आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब आपके ऊपर निर्णय है आग लगवानी है कि बुझवानी है। और बुरा मत मानना, कोई अपने ऊपर ले ले तो वो उसकी मजबूरी है। देखो हमारी तो टेंशन नहीं है। ये भारत में वर्तमान समय में जितने लोगों को भी हिंदू राष्ट्र से और सनातन से टेंशन है वो समझ जाओ कौन सी यज्ञ कर रहे। अब कर रहे सो गुरु जी जैसे हनुमान जी आग लगा रहे हैं। देखो बुरा मत मानना, अब भारतीय हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। बहुत हो गया, जातिवाद में बहुत बट लिया, बहुत प्रपंचों में पढ़ लिया। अगर भारत के हिंदू एक नहीं होंगे तो जो बहन दिल्ली का साक्षी में 40 चाकू मारकर हुआ वही हमारी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा। इसलिए हिंदुओं जग जाओ, अब घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम तो एक दिन पंडित जी से भी कह रहे थे कि पंडित जी
बहुत मंत्र हो गया, ओम देव हो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति। अब इसको बदल करके ओम देव हो क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति होना चाहिए। अब शांति की नहीं, अब तो सनातन की क्रांति की वर्तमान में भारत में आवश्यकता है। और जो राम के नहीं उनकी झंझट खत्म। और एक बात बोले, ऐसे आयोजनों को देख करके ही लोगों को खुजली होती है। इस प्रकार आयोजन जब देखते हैं कि भारत के सब संत एक जगह और पूज्य सदगुरुदेव जगत गुरु भगवान की छत्र छाया में बैठकर सब संत भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो कई लोगों को रात को ही मलहम खोजना पड़ती है। लेकिन हम उनसे कहते हैं तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हमें क्या दिक्कत भाई, टेंशन। लोग हमसे कहते हैं आपको कोई टेंशन नहीं होती, हमने कहा हमको कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन कोई हमसे टेंशन होती है। हमें क्या टेंशन, सिर पर सीताराम फिकर फिर। हमारे श्री सीताराम जी हमारे गुरुदेव भगवान है, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता। और कटनी के पागलो, हम भी तुमसे एक बात कहेंगे, बहुत हो गया। एक बात हमारी याद रखना, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। या तो गुरु जी को मानना छोड़ दो या अपने गुरुदेव के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और जो अपने गुरुदेव के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है भैया, परमात्मा उनकी बिगड़ी बनाते ही बनाते। एक कथा बताकर फिर हम विराम लेंगे क्योंकि हमें जाना है। एक कथा हमें सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। अरे नहीं, बीच में बजा उतराओ जो ले आप, कोई देखे, आप हमारे गुरु भाई हो, बजा उतराओ। श्री हनुमान जी महाराज का एक धाम है, मध्य प्रदेश में एक जिला है शिवपुरी। हम आपको सत्य घटना बता रहे। शिवपुरी में एक स्थान है करेरा। करेरा में एक हनुमान जी का स्थान है, बगीचा वाले हनुमान जी महाराज। हम अभी 3 दिन पहले ही दर्शन करने गए। आहा क्या कहना, धन्य है हनुमान जी का स्थान, पुराना स्थान हनुमान जी का। और वहां पर सामने में ही एक पुराना थाना है, पुलिस स्टेशन। वहां पहले पुलिस स्टेशन था, यही कोई 6 साल 7 साल पहले। हम आपको वही कोई 12-15 साल पुरानी घटना बता रहे। आज भी वो घटना बहु प्रचलित है। भगवान की कितनी कृपा होती है जरा देखना। आहा, उस थाने में, पुलिस स्टेशन में एक संतरी पोस्ट पर पदस्थ थे जो भिंड जिले के रहने वाले थे। वहां पर नौकरी करते थे थाने में। हनुमान जी का मंदिर बड़ा प्राचीन, तो नित्य प्रतिदिन वो दर्शन करने जाते थे। आहा, हनुमान जी का दर्शन करते, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते। मोहे लागी लगन, जब परमात्मा से लगन लग जाती है, भगवान से जब लगन लग जाती है, तो दुनिया के रंग फीके दिखाई देते हैं। भाई देखो, कोई मिठाई खाकर चाय पिए तो चाय फीकी लगती, चाय होती नहीं फीकी, लेकिन मिठाई खाकर कोई पिए तो चाय फीकी लगती। उसी प्रकार कोई परमात्मा को अगर देख ले तो फिर दुनिया फीकी नजर आती है। अच्छा, आहा, क्या कहना। तो श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन वो सिपाही जी करते थे रोज। एक दिन पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय का थाने में आना हुआ, और उस थाने के जो इंचार्ज थे वो उन संतरी साहब से बड़ा चिढ़ते थे अंदर ही अंदर कि रोज सीताराम सीताराम जय हनुमान करते हो, कभी दाव में फंसना तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे, इसी दिमाग में रहते थे। एसपी साहब का आना हुआ, उन्होंने कहा ये बढ़िया मौका है, आज इनकी जो है वर्दी उतरवा देंगे, कह देंगे कि तो बड़ा लापरवाह है, आता ही नहीं है, झूठ मूठ का बाद में दबाव बनाता है कि हमारी हाजिरी रजिस्टर में भरो, नहीं भरे तो ये धमकी देता है। ऐसा उसने प्रायोजित षड्यंत्र कर लिया। थाना इंचार्ज महोदय ने, महाराज जी रजिस्टर लिया, एसपी साहब के सामने सबकी हाजिरी हुई। इधर ये करेरा के बगीचा वाले हनुमान जी के सामने बैठे बैठे कीर्तन गा रहे थे, तो इन्हें कोई खबर नहीं, किसी ने खबर दी कि एसपी साहब आए हैं।
तो इन्होंने कहा कि बड़े वाले एसपी अब सामने बैठे हैं, अभी बड़े वाले एसपी बैठे हैं। तो उसने जाके ऐसे ही बात वहां बता दी। तो थाना इंचार्ज ने कहा ये तो और बढ़िया है, जब आप हमें गवाही भी मिल गया। तो उसने रजिस्टर उठाया और हाजिरी भूल ही रही थी। हनुमान जी ने विचार किया कहीं बेचारे की नौकरी ना चली जाए, इसकी श्रद्धा हम पर कम हो जाएगी, तो ये भक्ति करते रहे। और हनुमान जी उसी संतरी का रूप बना करके वहां पर जाकर खड़े हो गए, अपने हाथों से हस्ताक्षर किए और सलूट दी। और बस ये जैसे ही पूजा पाठ पूरी हुई पांडे जी की, तो पांडे जी वापस आए। लोगों ने बताया एसपी साहब, इन्होंने कहा एसपी साहब आए थे, हमें खबर मिली। क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ, तुम हाजिर तो थे? बोले हम तो हाजिर नहीं थे, हम तो वहां मंदिर में पूजा कर रहे थे। बोले पागल हो क्या, ये देखो रजिस्टर में तुम्हारे साइन भी है। जब उन्होंने रजिस्टर देखा, उसमें हस्ताक्षर देखे, तो आंखों से झरझर आंसू बह गए। उसी दिन उन्होंने वर्दी उतारी, बोले अब तो नौकरी हम अपने बालाजी की ही करेंगे। ऐसे हनुमान जी के प्रत्यक्ष प्रभाव, कलयुग के प्रत्यक्ष चमत्कार, कहते हैं कि ये कोई हम आपको त्रेता या द्वापर की कथा नहीं, अभी की सत्य घटना आपको सुना रहे। तो जो परमात्मा के सहारे रहता है, फिर चिंता उसकी नहीं, फिर चिंता हमारे परमात्मा की हो जाती है। आज भी करेरा में बगीचा में उनकी समाधि बनी है। हम अभी 3 दिन पहले ही दर्शन करके आए, हमारी आंखें भर आई वहां जाकर कि धन्य है वीर बजरंग बली, कलयुग में भी वो ऐसी कृपा करते हैं। उन्हीं के साक्षात अवतार, अनेक देवताओं के अवतार, कभी व्यास जी के अवतार, कभी वाल्मीकि जी के अवतार, कभी तुलसीदास जी के अवतार, हमें अपने पूज्य पाद गुरुदेव भगवान नजर आते हैं। उनकी दिव्य वाणी ओज वाणी नजर आती है, उनकी कृपा प्रसाद यहाँ पर बरसेगी। तो आप सब कटनी वासी गुरुदेव भगवान का दर्शन करें, कथा सुने, बालाजी का ध्यान करें। फिर कभी टाइम मिलेगा तो हम आप लोगों को कथा भी सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। और हरिहर धाम में जहां भी बालाजी चाहेंगे, आप सब एकजुट हो जाओ, जाति बात की बातें तोड़ो। और गुरुदेव भगवान का नारा है, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। और एक बात और, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम नफरत वाले नहीं हैं। अब किसी को हमसे नफरत है तो वो उसकी निजी प्रॉब्लम है। हम क्या कर लें, डिस्पेंड गोली खाए सो जाए, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप सब मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। फिर कभी समय मिलेगा तो हम आप सबको परेशान करने आएंगे। अभी हमें जाना है, नहीं तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। कहां जाना है ये बता देते हैं, बेंगलोर, पर कहां से जाना है ये नहीं बताएंगे। हाँ, तो आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहो, फिर आएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो, गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की जय सिया राम। म्यूजिशियन के माइक सारे बंद कर दो, इंस्ट्रूमेंट के माइक सब बंद।
हॉर्नलेस बंद किया। नहीं हो रहा कनेक्ट। हेलो हेलो, माइक बंद कर दो।